अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा जा रहा है कि चेक वेदर द कर्व यानी पैराबोला ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विल बी ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड। हमने ये बताना है कि जो पैराबोला की शेप है वो आपके पास अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। फिर हमने इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट भी फार्म करना है और स्केच द ग्राफ और ग्राफ की एग्जैक्ट लोकेशन को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है वो आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से इसका फार्मूला ओपन कर लूँ तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है पैराबोला की, वो आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपने ये याद रखना है, अगर आपके पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो ओपन अपवर्ड होगी। ये हम वैसे भी बता सकते हैं विदाउट ग्राफ को ड्रा करते हुए, लेकिन हम इसको फर्दर इसको ड्रा भी करेंगे कि आपके पास जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। अब इसके बाद आपके पास उसने कहा था कि हमने इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी बनाना है और वाई इंटरसेप्ट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। आपके पास होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास वाई की जगह 0, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर हम दोनों पे अंडर रूट डाल दें, यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू 1 एंड देन वाई की वैल्यू 0। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ 1 कामा 0। ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब अगर इधर से ही मैं इसकी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊँ, अगर हम बनाते हैं वाई इंटरसेप्ट, फिर आपके पास आ जाएगा पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास था एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर हम वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो जब एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी। इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। फिर हम कुछ दो एक पॉइंट्स और भी ले लेते हैं ताकि ग्राफ एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर x y, आपके पास -2 -1 0 1 एंड देन 2। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। मैंने आपको पहले भी कुछ बताया है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो x की जगह आपके पास आ जाएगा -2, ब्रैकेट में -2 डाल दें, फिर -1 का होल का स्क्वायर। एक बार आप इक्वेशन लिख लें और जस्ट हम इसमें वैल्यूज़ को इंटरचेंज क्या करेंगे, सिंपली इंटरचेंज करेंगे। तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 9। जब हम -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। फिर जब हम 0 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 1। फिर जब हम 1 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0। और फिर आपके पास अगर हम 2 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1। अब हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इसके पॉइंट्स को ड्रा करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा -2 पे वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये -2 है, 8 और 10 के दरमियान में किसी जगह पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज करें कि 9 है, फिर -1 पे 4 आ जाएगा, फिर आपके पास 0 पे 1 आ जाएगा, 1 पे 0 आ जाएगा एंड देन 2 पे 1 आ जाएगा। तो अगर आप इस ग्राफ को और क्लियर ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसका जो y इंटरसेप्ट निकाला था वो आपके पास था 0,1। तो ये देखें, ये आपके पास सपोज कर लें कि B पॉइंट है, और जो x इंटरसेप्ट निकाला था वो आपके पास 1,0 था, ये A पॉइंट है। और हमने पहले ही कह दिया था कि जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो आपके पास अपवर्ड होगी। तो ये हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर A की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, अगर A की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम पहले ही निकाल चुके थे कि ग्राफ किस जगह पे x एक्सिस को टच करेगा और किस जगह पे y एक्सिस को टच करेगा। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 2, यानी ये यूँ लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। फिर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो आपके पास डाउनवर्ड होगी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी होती है। तो अगर हम इसकी बनाते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x। y की जगह आपके पास 0 आ जाएगा और f ऑफ x की जगह आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर इधर आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, इसको ख़त्म कर दें, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। हमने सिंपल इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 जो होता है वो 1.4 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.4। इस पॉइंट को हम a का नाम दे देते हैं कि आपके पास 1.4 कामा 0 यहाँ पे x एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर हम इसी जगह पे y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -0 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। अगर मैं इस पॉइंट को b का नाम दे देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0,2। ये आपके पास x इंटरसेप्ट है और ये आपके पास y इंटरसेप्ट है। अब थोड़ा सा हम ग्राफ की पोजीशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर वही पॉइंट्स काफ़ी हैं जो हम लेते होते हैं x एंड देन y, -2 -1 0 1 एंड देन 2। हमने सिंपली क्या करना है, जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे माइनस इसकी जगह हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे प्लस 2। तो ये मैं एक वैल्यू आपको निकाल के दे देता हूँ कि सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। पहला काम आपके पास आ गया कि हम माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, पहली वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 2। ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमने बना ली है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में आप सिंपल अब वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते जाएंगे, तो आपके पास पहला आंसर आ रहा है -2। अब आपने सिंपल इस वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, -2, फिर इस जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो जब यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ गया 1। फिर आपने आंसर को इंटरचेंज करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 पुट कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। फिर आपने इसकी जगह 1 पुट करना है
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और देन फिर आपने यहाँ पे 2 पुट करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ये आपके पास कुछ सारी वैल्यूज़ हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हम सिंपल इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे। आपके पास पहली वैल्यू है -2 से -2 तक, तो ये आपके पास ये -2 है, और x में भी -2 एंड देन y में भी -2। तो ये पहली पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा -1 पे 1, तो ये आपके पास -1 है और ये आपके पास 1 है। फिर आपके पास आ जाएगा 0 पे 2 आ जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा और 2 पे -2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कुछ इस तरीके से शेप बन रही है। तो हमने पहले ही कह दिया था कि आपके पास जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो ए की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो ग्राफ होता है वो आपके पास डाउनवर्ड बनता है। अब हम एक्स इंटरसेप्ट भी देखेंगे और वाई इंटरसेप्ट देखेंगे। देखें 0 और 2, देखें ये आपके पास यूँ समझ लें ये जो पॉइंट बन रहा है ये बी है, और एक्स इंटरसेप्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये होना चाहिए था x की वैल्यू 1.4। तो ये देखें यहाँ 1.5 दरमियान में होता है, ये थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो ये आपके पास यूँ समझ लें कि ये a वैल्यू है यानी ये आपके पास x इंटरसेप्ट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में हम थोड़ा सा पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4x और 2 का स्क्वायर 4। ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, 4 प्लस 3 7। अब आप देख सकते हैं x के साथ जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कह सकते हैं कि a लेस देन 0 है। तो आपके पास जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो आपके पास डाउनवर्ड होगी। तो ये तो आपके पास हमने ग्राफ की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हम ये करते होते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई की जगह 0, एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास है 3 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अंडर रूट अप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का डायरेक्ट आंसर निकाल लें। अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.7, प्लस 2 के इधर माइनस कर दें, x इज इक्वल टू 1.7 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.27। x की वैल्यू 0.27 है, तो मैं इसको a का नाम दूं तो ये आ जाएगा 0.27, और y की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 निकाली। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम इसमें x इंटरसेप्ट की जगह y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो अब हम कहते हैं कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो था 3 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, आ जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स की जगह 0 प्लस 2 का स्क्वायर, आ जाएगा y 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, y इक्वल टू -1। अगर हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। ये आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब हम इसकी ग्राफ की कुछ पोजीशंस के लिए कुछ पॉइंट्स को फर्दर लेट कर लेते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर x और y -2 -1 0 1 एंड देन 2। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम इस वैल्यूज़ को पुट करके y का आंसर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। तो ये वैल्यूज़ हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। आपके पास पहला आंसर आ गया है -5। फिर हम वैल्यूज़ को सिंपल चेंज करेंगे, -2 को -1 के साथ। आपके पास दूसरा आंसर आ गया है 2। फिर 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 7। फिर हम सिंपली 1 पुट करेंगे। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 10 एंड देन हम सिंपल 2 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11। तो ये हमने इसको कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए। अब सिंपली हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे -2 पे -5, ये 4 और 6 के दरमियान में किसी जगह आपके पास -5 बन जाएगा। अब -1 पे +2, ये -1 है और ये आपके पास +2 आ गया। फिर आपके पास 0 पे 7, ये 6 और 8 के दरमियान में किसी जगह पे 7 आएगा। फिर 1 पे आपके पास आ जाएगा 10 और 2 पे आपके पास 11 आ रहा है। तो ये इस तरीक़ेकार से आपके पास ग्राफ जा रहा है। ये इसके आगे हमें कुछ फर्दर वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे जिससे हम इस ग्राफ की फर्दर पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस हमारे पास देखें, आपके पास ये डाउनवर्ड ही बन रहा है, यानी अपवर्ड नहीं बन रहा। हमने पहले ही कहा था जो इसकी पोजीशन होगी वो आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगी। तो ये इसी तरीक़ेकार से फर्दर जा रहा है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट वैल्यूज़ की जानिब। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है। फिर हम ये कहेंगे कि a लेस देन 0, सो ग्राफ इज़ डाउनवर्ड। इसकी जो पोजीशन होगी वो आपके पास डाउनवर्ड होगी क्योंकि आपके पास जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है। उसके बाद सबसे पहला काम हम करते हैं, x इंटरसेप्ट निकालेंगे कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू एफ ऑफ x, y की जगह 0, एफ ऑफ x की जगह आपके पास आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको इधर शिफ्ट कर दें, x का स्क्वायर प्लस 2x इधर आके -2x और प्लस 3 इधर आके -3 विच इज़ इक्वल टू 0। हम सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे कि 3 1 ज़ार 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। x का स्क्वायर -3x प्लस 1x -3 विच इज़ इक्वल टू 0। x कामन करेंगे तो x -3 प्लस 1 कामन करेंगे तो x -3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x -3 x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। इसी तरीक़ेकार से बिल्कुल हम इसका y इंटरसेप्ट फॉर्म को निकालेंगे कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू -0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर भी इसके लेंगे। लेट ऑर्डर्ड पेयर इज -2 -1 0 1 एंड देन 2। हमने सिंपल क्या करना है कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस 3। ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ बस आपने कैलकुलेटर में इसकी जगह ये वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। तो टाइम बचाने के लिए ये स्टेप्स में डायरेक्ट करता हूँ। माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3। आपके पास पहला जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -5।
नेक्स्ट आंसर आपके पास -2 की जगह हमने -1 पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा 0, फिर हमने 0 पुट करना है। नेक्स्ट आंसर आपके पास 3, 1 पुट करेंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा 4 एंड देन 2 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपके पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट ड्रा करेंगे तो आपके पास है -2 पे -5। ये -2 है और ये 4 और 6 के दरमियान में किसी जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये -2 है और ये आपके पास -5 है। फिर -1 पे 0 आ जाएगा, फिर 0 पे 3 आ जाएगा, 1 पे आपके पास आ जाएगा 4, और अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 की जगह आपके पास आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट पुट करें तो हमें फर्दर और एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म का एग्जैक्ट पॉइंट था, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। जब मैं यहाँ 3 पे बनाऊँगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये देखेंगे इस तरीके से आपके पास कुछ लोकेशन बन रही है। ये तो आप देख सकते हैं आपके पास जो एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है, एक -1 पे बन रहा है, एक 3 पे बन रहा है, और जो वाई इंटरसेप्ट था वो आपके पास 3 पे ही बन रहा है। तो हमने यही चीज़ कहा था कि इसकी जो पोजीशन होगी वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि आपके पास जो ए की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। तो हमने बस ये 4 चीज़ें इसमें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले आप ए की वैल्यू को देखेंगे। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होता है, और अगर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड होता है। एक्स इंटरसेप्ट बनाएंगे तो वाई को 0 पुट कर देंगे, वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे तो एक्स को 0 पुट कर देंगे। कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेके एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि ग्राफ की शेप क्या बन रही है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जान। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के। हमने एच को फाइंड करना है और के को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। और हमें यहाँ पे एक चीज़ दी जा रही है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ को कट कहाँ पे कर रहे हैं। तो आप ये देखें, उसने एक हमें पॉइंट दिया है कि एक्स एक्सिस आपके पास जो कट कर रहा है वो -3, 0 है। तो आप यूँ समझ लें कि ये यहाँ पे किसी जगह पे इसको कट कर रहा है -3, 0 पे, और वाई एक्सिस इसको कट कर रहा है 0, 2 पे। 0, 2 पे आप यूँ समझ लें कि ये ग्राफ इसको इस तरीके से किसी तरीके से कट कर रहा है। ये हमें 2 पॉइंट उसने दिए थे कि कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को -3, 0 एंड 0, 2 रिस्पेक्टिवली। अगर हम यहाँ पे पहला वाला पॉइंट उठाते हैं, सपोज करें ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम ए, वो पहला पॉइंट है -3, 0। तो आपके पास जो पहली वैल्यू होती है जब भी हम कहीं पुट करते हैं, तो आपके पास जो पहली वैल्यू है एक्स की है, एक्स की जगह आ जाएगा -3 एंड देन वाई की जगह आपके पास आ जाएगा 0। एक्स की ये वैल्यू और ये वाई की ये वैल्यू हम अपने इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, वाई की जगह आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एच, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स आपके पास आ जाएगा -3 प्लस के आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू एच, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस -3 × 2 = 6 प्लस के। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बना लूँ तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपके पास है 9h माइनस बल्कि प्लस के -6 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट यूज़ करें कि फ्रॉम बी आपके पास है 0, 2, तो फिर हम कह सकते हैं एक्स की जगह 0 पुट करना है और वाई की जगह 2 पुट करना है, जो फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है वाई इक्वल टू
एच एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y की जगह हमने 2 पुट करना है, x की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस के। ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू के। हमने के की एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब के की ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि 9h प्लस के आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। 9h माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9h इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। तो यूँ हमने h और k की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमने ये h और k को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में आपके पास दो तरह की इक्वेशन है। जैसे आपके पास पहला फंक्शन है तो ये आपके पास लीनियर है, और अगर आप दूसरा फंक्शन देखेंगे तो ये आपके पास पैराबोलिक है। तो सबसे पहले हम इस 1 बाय 1 इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर, पहले हम इस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स और वाई, -2 -1 0 1 एंड देन 2। हमने सिंपली कैलकुलेटर पे क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और साथ आ जाएगा +2। तो हम डायरेक्टली एक ही दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे कि पहली वैल्यू आ गई -2 +2। ये जानबूझ के मैं ब्रैकेट डालता हूँ क्योंकि जब हम वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें मसला नहीं आता। -2 +2 ये 0 आ जाएगा। फिर आपने सिंपल इस -2 को चेंज करके -1 बना लेना है। इस तरीके से हम ये सारे आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। जब हम -2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, -1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2, 1 पुट करेंगे आंसर आएगा 3 एंड देन 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब इसी तरीक़ेकार से अगर हम निकालते हैं इसका g ऑफ x, तो लेट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ g ऑफ x। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यानी a ग्रेटर दैन 0 है। तो आपके पास ये जो पैराबोलिक बनेगा इसकी जो पोजीशन होगी वो आपके पास अपवर्ड होगी। अगर हम यहाँ पे इसके पेयर उठा लें, बाकी इसको भी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करेंगे। x और y -2 -1 0 1 एंड देन 2। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, x का स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। बस हम एक दफ़ा इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा -3 इंटू -2, फिर आपके पास आ जाएगा +2। ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 12। इसको हम इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे। फिर हमने -1 पुट करना है -2 की जगह, नेक्स्ट आंसर आपके पास आ गया है 6। फिर नेक्स्ट हम 0 पुट कर देंगे, नेक्स्ट आंसर आपके पास 2। फिर हम 1 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 0 एंड देन लास्ट में हम इसमें 2 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पे हमने जब पुट किया तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 0 है। तो एक दफ़ा मैं इसको 1 के लिए चेक कर लेता हूँ। तो ये 1 पे भी 0 आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम दरमियान में एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ की लोकेशन का आइडेंटिफाई हो जाए।
तो दरमियान में सपोज करें कि हम एक वैल्यू ले लेते हैं 1.5 कि अगर मैं यहाँ पे एक 1.5 लूँगा तो मेरे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसका एग्जैक्ट आइडेंटिफाई होगा। तो ये 1.5 आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1.5 को तो ये आपके पास आ जाएगा -0.25 -0.25 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक लीनियर लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी, और ये आपके पास पैराबोलिक शेप बनाएगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने लीनियर फंक्शन था उसको ग्रीन से सॉल्व किया, तो उसका ग्राफ में फिर ग्रीन से ही ड्रा कर देता हूँ। -2 पे 0 है, ये 2 4 6 8 10 एंड देन 12। अब आपके पास -1 पे 1 है, ये -1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा किसी जगह दरमियान में। 0 पे 2 आ जाएगा, 1 पे 3 आ जाएगा एंड देन 2 पे 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास, हमने पहले ही कहा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये वाला जो आपके पास लाइन है, ये आपके पास लाइन है f(x2). अब हम रेड से सॉल्व करते हैं। हमने इसका पैराबोलिक की शेप बनानी है, तो आपके पास आ रहा है -2 पे 12, यहाँ पे -2 है और ये आपके पास 12 आ जाएगा। -1 पे 6 आ जाएगा, फिर 0 पे आपके पास आ रहा है 2 आ रहा है, 1 पे आपके पास 0 आ रहा है, और जब हमने 1.5 रखा था तो ये -0 पॉइंट पे इसको हल्का सा यहाँ पे नीचे ले जाएं, ये फिर यहाँ से इसकी शेप बन जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये शेप अब जहाँ पे जो कर्व बनेगा ना वो ये बन रहा है, यानी यहाँ से ये ऊपर होगा यूँ। ये देखें यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा। तो हमने पहले कहा था कि जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। तो ये पैराबोलिक की शेप बन रही है और ये आपके पास एक लीनियर लाइन बन रही है। तो जो रेड लाइन है ये आपके पास g(x) की है। तो ये कंबाइन ग्राफ हमने ड्रा करना था, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आपके पास एक इक्वेशन आपके पास लीनियर है, एक आपके पास पैराबोलिक है। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ f(x) के लिए अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो ये आपके पास x और y -2 -1 0 1 एंड देन 2। वही तरीकाकार जो कैलकुलेटर पे शिफ्ट बताया हुआ है। 2 x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और साथ आ जाएगा +5। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 × -2 + 5। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1। बस अब हमने सिंपल क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते जाएंगे। आपने ये -2 को चेंज करके यहाँ पे -1 लिख लेना है। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 3। फिर आपने यहाँ पे 0 पुट कर देना है। नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 5। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा 1 3 5 7 एंड देन 9। ये आपके पास पहला ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है। अब हम इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो लेट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ g(x). तो अब आप ये देख सकते हैं g की वैल्यू x² के साथ फिर 2 है, तो a इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपके पास जो ग्राफ की शेप होगी वो आपके पास अपवर्ड ही बनेगी। ये तो आप इसके पॉइंट्स भी कुछ ले लेते हैं, x और y -2 -1 0 1 एंड देन 2। बस हमने इसको भी जब इक्वेशन बनाएंगे आ जाएगा 2 × x का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा +1। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 × -2 का स्क्वायर +1। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 9। दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा 3। फिर अगर हम 0 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 1। फिर हम 1 पुट करेंगे
3 एंड देन 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं। उसको मैंने ब्लू से सॉल्व किया था तो उसको हम ब्लू से ही आइडेंटिफाई करते हैं। एक्स की वैल्यू -2, वाई की 1, तो यहाँ के नीचे 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे। फिर -1 पे 3, ये 2 और 4 के दरमियान में 3 हो जाएगा। 0 पे 5, 1 पे 7 एंड देन 2 पे 9। तो ये आपके पास जो लाइन बन गई है, ये आपके पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। क्योंकि ये एक लीनियर लाइन थी तो इसका ग्राफ जो बनना था आपके पास स्ट्रेट लाइन ही बनना था। अगर हम दूसरी की बारी देखें, पैराबोलिक इक्वेशन है तो इसका यू शेप ग्राफ बनना चाहिए। -2 पे 9, तो ये 8 और 10 के दरमियान में किसी जगह पे आपके पास 9 आ जाएगा यहाँ पे। -1 पे 3, यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर 0 पे 0, 1 पे 3 और फिर 2 पे आपके पास आ जाएगा 9। तो अगर आप देखेंगे तो ये वही यू शेप बना रहा है ऊपर अपवर्ड की तरफ, ये। तो ये आपके पास जो ग्राफ बन रहा है ये आपके पास जी ऑफ एक्स का है। तो ये आपके पास सिंपल कंसेप्ट था कि आपने पास सबसे पहले आपने दोनों ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व करना था, उनके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लेने थे। आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो पैराबोलिक इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा। जो ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड है वो ए पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड बनता है, और अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बढ़ता है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप मेरी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आसानी से आप इन नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। एक तल हकीकत कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।